आज का हमारा टॉपिक है आसियान शिखर सम्मेलन। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे आसियान शिखर सम्मेलन क्या है। पहले तो इसका अर्थ समझिए, जानिए। और ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में 10 अक्टूबर को इसका बैठक हुआ। कब याद रखना है डेट, 10 अक्टूबर 2024 को आसियान जो है यानी एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। एसोसिएशन इसे बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। तो आसियान का ये कौन सा 21वां शिखर सम्मेलन है। कहां पर हुआ तो आप जानते होंगे, लाओस का नाम आपने सुना होगा। ऐसे आप देखेंगे कि जो हमारा भारत है, तो मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा भारत। तो भारत के जस्ट कुछ इधर हम देखते हैं म्यांमार है। तो इधर के जो देश है ना, इधर जितने भी देश हैं उसे दक्षिण एशियाई देश यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलते हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी दक्षिण एशिया के देश। अब यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के देश, तो दक्षिण पूर्व एशिया में कौन से आएगा, यहाँ म्यांमार जो है, ये इसके नीचे हम देखते हैं थाईलैंड है, ये है थाईलैंड। यहाँ पर लाओस पड़ेगा, ये वियतनाम हो गया, और ये कंबोडिया। तो मान लेते हैं ये थाईलैंड है, ये क्या है, थाईलैंड। तो थाईलैंड जो है ये, यहाँ पर ये है लाओस, यहीं पर बैठक हुआ है लाओस में। तो लाओस जो है ना, इसे पीपल रिपब्लिक ऑफ जो इसे बोलते हैं, लाओस को लाओ पीआरसी यानी लाओ पीआरसी जो है, यानी पीपल रिपब्लिकन जो नेशन है, कंट्री है। तो जो ये लाओ है, पीडीआर बोलेंगे ना, पीडीआर पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाँ इसको लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं। तो लाओ पीडीआर यानी पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये यहाँ पर लाओ पीडीआर में या लाओस में, लाओस की राजधानी जो है, कहाँ पर पड़ता है लाओस की राजधानी, वियंतियन में। तो लाओस की राजधानी वियंतियन में इसका बैठक हुआ। लाओस की राजधानी कहाँ पर, वियंतियन में ये जो 21वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, लाओ पीडीआर यानी पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लाओ पीडीआर के वियंतियन जो राजधानी है वहां पर। अब ये बैठक कहाँ हुआ हमने जान लिया। अब आपको क्या समझना है कि जो आसियान है इसका फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब यहाँ पर इसकी शुरुआत कब हुआ और क्यों हुआ, तो 1960 के दशक में, वर्ष 1967 में। आपको पता होगा कि इस समय हम देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है, तो उसके बाद में क्या फिर तृतीय विश्व युद्ध का माहौल बन गया था, एक तरह से हम कह सकते हैं शीत युद्ध का काल। तो ये जो देश है, इसके विकास के लिए इन देशों का एक संगठन बना कि इधर के जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनका कैसे विकास किया जाए, मतलब राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी कैसे यहाँ का विकास हो सके। इसलिए 1967 ईस्वी में, 1960 के दशक में, 1967 ईस्वी में, डेट याद रखेंगे, 1967 ईस्वी में 8 अगस्त को, यानी हम कह सकते हैं 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड म्यांमार के दक्षिण में ये थाईलैंड पड़ता है। तो ये म्यांमार है,
ये म्यांमार। तो म्यांमार के दक्षिण में जो थाईलैंड है, यहाँ पर 8 अगस्त 1967 को, डेट क्या है, 8 अगस्त 1967 को एक बैंकॉक घोषणा हुआ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, बैंकॉक क्या है, थाईलैंड की राजधानी है, तो बैंकॉक घोषणा या आसियान घोषणा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसी बैंकॉक घोषणा या आसियान घोषणा से क्या होता है कि इसमें 6 देश थे। कौन, पहला तो थाईलैंड था, थाईलैंड। इसके संस्थापक देश अगर पूछा जाए कि कौन कौन से देश संस्थापक हैं, तो 5 देश संस्थापक हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं संस्थापक देश का नाम, ठीक है। तो संस्थापक देश कौन है, थाईलैंड। थाईलैंड जो है ये संस्थापक देश है। और कौन से संस्थापक देश होंगे, तो यहाँ हम दक्षिण में देखेंगे मलेशिया पड़ेगा। यहाँ पर थाईलैंड के नीचे यहाँ पर मलेशिया पड़ता है, और मलेशिया के नीचे ये सिंगापुर, ये है मलेशिया, और यहाँ पर कुछ नीचे यहाँ पर सिंगापुर पड़ता है, तो ये मान लेते हैं सिंगापुर। ये भारत से दक्षिण पूर्व में है सिंगापुर, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के बना है इंडोनेशिया। ये है इंडोनेशिया। तो यहाँ पर इंडोनेशिया है। तो इसमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इधर कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये मान लेते हैं फिलीपींस, इसकी राजधानी मनीला है, तो ये फिलीपींस देश। तो ये जो देश है, चाहे इंडोनेशिया हो या मलेशिया हो, ये थाईलैंड के नीचे मलेशिया, तो थाईलैंड पहला देश कौन है, थाईलैंड। दूसरा देश है मलेशिया, और इसके बाद में ये सिंगापुर, और कौन है संस्थापक देश, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे फिलीपींस। तो आप ध्यान देंगे कि ये 5 देश, कितने देश संस्थापक हैं, 5 देश संस्थापक देश हैं। 5 देश यहाँ पर लिखा हुआ है संस्थापक देश है, किसके, आसियान के संस्थापक देश। लेकिन ये जो 5 देश मिलकर के बनाते हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं एक जगह पर मुख्यालय होगा। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय, बैंकॉक में बैठक हुआ और बैंकॉक घोषणा से इसकी स्थापना हुई, लेकिन मुख्यालय बैंकॉक में नहीं है। मुख्यालय इंडोनेशिया के राजधानी, यहाँ पर इंडोनेशिया के जकार्ता, यह है जकार्ता द्वीप है, एक बड़ा सा द्वीप है जकार्ता। इंडोनेशिया कई द्वीपों का समूह है। तो यहाँ पर मुख्यालय अगर पूछे, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या होगा, जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में ये इसका मुख्यालय है। और आसियान के बारे में आप क्या याद रखेंगे, तो यहाँ पर इसका मुख्यालय हमने देख लिया, और अभी फिलहाल में 10 देश हैं। इसके सदस्य देश पूछा जाए, सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश कुल 11 हैं, कुल 10 हैं। आप याद रखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की संख्या 11 है, पूर्वी तिमोर को लेकर के। और अभी 2022 में पूर्वी तिमोर को भी आसियान में सम्मिलित करने की बात हुई थी, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया है। यानी अभी इसके सदस्य देश, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, ये जो सहयोग संगठन है,
यानी आसियान है, तो आसियान में कुल 10 देश है, जबकि दक्षिण पूर्व में कुल 11 देश हैं, एक देश को छोड़ करके। एक देश पूर्वी तिमोर इसमें शामिल नहीं है आसियान में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो 10 देश हैं कौन कौन से हैं, तो 5 देश तो ये हैं और 5 बाद में जो सदस्य बने, तो यहाँ से इसको भी लिख लेंगे कि यहाँ कौन से 5 देश ये हो गए, और इसमें और 5 देश लिख लेंगे। 5 देश बाद में ये जो म्यांमार है ये जुड़ गया, तो यहाँ पर म्यांमार इसमें जुड़ गया, म्यांमार। और इधर के जितने हैं ना, ये वियतनाम है, ये कौन सा देश है, वियतनाम, लाओस। अभी लाओस उस समय, लाओस इसका जहां पर ये बैठक हो रहा है 2024 में, लाओस में 2024 में बैठक हो रहा है, तो लाओस उस समय शामिल नहीं था, ये बाद में शामिल हुआ। पहले 5 ही देश थे, बाद में ये लाओस शामिल हुआ, म्यांमार शामिल हुआ, लाओस शामिल हुआ, ये वियतनाम और कंबोडिया। तो यहाँ पर 3 देश हैं, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और ये म्यांमार। तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। कंबोडिया कौन है, ये वाला, ये जो है ना, ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है, ये लाओस है, ये म्यांमार है। तो म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, और इधर जो देश है इंडोनेशिया तो पहले से शामिल ही है, तो ये मलेशिया, जो थाईलैंड है, थाईलैंड हो गया, मलेशिया ये पहले से शामिल है, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, फिलीपींस शामिल है ही। अब यहाँ पर 5 देश कुल फिर से शामिल हुए, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और एक ब्रुनेई। ब्रुनेई कहाँ है, ब्रुनेई। तो ब्रुनेई हम देखेंगे कि ये जो मलेशिया है, तो मलेशिया जिस द्वीप पर है, तो उसी द्वीप पर छोटा सा जो मलाया प्रायद्वीप है, वहां पर छोटा सा देश ब्रुनेई है। तो यहाँ पर ब्रुनेई जो है ये मलेशिया का ही, जो मलेशिया ये बड़ा सा द्वीप है, उसी पर मलेशिया देश भी स्थित है और छोटा सा ब्रुनेई देश भी स्थित है। तो यहाँ पर ब्रुनेई आप याद रखेंगे, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई ये बाद में शामिल हुए, और थाईलैंड, ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस ये पहले शामिल थे। कुल मिला के यहाँ से गिनती करेंगे अब 10 देश, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया 3 देश, एक म्यांमार 4 देश हो गया, थाईलैंड 5 देश हो गया, मलेशिया 6 देश हो गया, सिंगापुर 7 देश हो गया, ये इंडोनेशिया है 8 देश हो गया, ब्रुनेई 9 देश हो गया, फिलीपींस 10 देश हो गया। तो कुल मिलाकर के इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 10 देश शामिल है, पूर्वी तिमोर को छोड़ करके। 2022 में शामिल करने की बात हुई थी, लेकिन अभी शामिल नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके पर्यवेक्षक देश पूछा जाता है, इसके कौन से पर्यवेक्षक देश कौन रहा है, 2024 में पर्यवेक्षक देश कौन रहा है। तो आप याद रखेंगे। और क्या पूछा जाता है इसमें कि जो इसके सहयोगी देश हैं, सहयोगी देश, तो इसमें बाद में ये लोग शामिल होते हैं कि कौन कौन से, हम देखेंगे कि इसमें अमेरिका भी बाद में शामिल हो गया, रूस भी शामिल हो गया, चाइना, भारत। तो इसमें भारत शामिल होता है, भारत। फिर जो भारत है, भारत इसका सदस्य नहीं है, ये याद रखना है, ये बस इसमें सहयोगी देश है, मतलब ये हिस्सा लेते हैं इस सम्मेलन में, लेकिन ये सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है भारत। और कौन कौन से आपको याद रखना है, भारत हो गया, और इसमें चीन हो गया, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया इधर पड़ता है ना, ऑस्ट्रेलिया, तो ये हो गया, मान लेते हैं इधर इंडोनेशिया के दक्षिण में, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया है तो यहीं पर न्यूजीलैंड भी है, तो इसे भी शामिल कर लिया गया, ये सदस्य नहीं है।
ये मतलब अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य हम कह सकते हैं कि ये भाग लेते हैं। तो भारत हो गया, चीन हो गया, रूस, ऐसे 8 देश हैं सहयोगी देश, 8 देश हैं जो इसमें भाग लेते हैं, जो इसका सदस्य नहीं है। भारत, चीन, रूस इधर है ना, ये भारत हो गया, ये चीन इधर आएगा, रूस, तो चीन रूस हो गया, और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो गया, और जापान है ना एक, यहाँ पर जापान पड़ता है, तो जापान कितना हो गया, जापान, और अमेरिका भी है, अमेरिका। तो भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और अमेरिका, ये इसके सहयोगी देश जो है हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये इतना आसियान के बारे में आप ध्यान रखेंगे। 1967 और 8 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी, एक तरह से कह सकते हैं बैंकॉक घोषणा हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष आसियान दिवस कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है, आसियान दिवस कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को आसियान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 8 अगस्त को आसियान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब लुक ईस्ट पॉलिसी जो है भारत का, जो नरेंद्र मोदी है, तो इन्होंने शुरू की कि पूर्व की ओर देखो, यानी लुक ईस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर लुक ईस्ट पॉलिसी जो था उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया। 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी जो है 2014 में ये आया था, और 2024 चल रहा है, यानी 10 वर्ष हो गए जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आप ध्यान देंगे, पहले इसे लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता था, और ये आसियान और भारत के साथ ये एक तरह से समझौता बैठक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके तरफ, मतलब पूर्व की ओर देखो नीति की तरफ भारत भी इसमें जो भागीदारी ले रहा है और अपना यहाँ पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल क्या है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे जो कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं इसके द्वारा, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये कंट्री है आसियान, ये बहुत चौथा सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है भारत का, मतलब यहाँ पर जो निर्यात के क्षेत्र में हम देखेंगे तो काफी लाभ है भारत को इससे। अब इतना आप ध्यान रखेंगे आसियान के बारे में, इससे अब अधिक क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो बाकी हमने बता दिया है। अब एक और चीज आपको बता देते हैं कि जो FAO का नाम आपने सुना होगा, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो विश्व स्तर पर भूखमरी को खत्म करने के लिए FAO की स्थापना होती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 16 अक्टूबर को, क्यों, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही इस FAO की स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर वर्ष 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भूखमरी उस समय लाजिमी था, भूखमरी आना ही था। तो उसी से निपटने के लिए विश्व स्तर पर भूखमरी को खत्म करने के उद्देश्य से फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य संगठन है, तो इसकी स्थापना की जाती है 16 अक्टूबर वर्ष 1945 को, और प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस इसीलिए 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अभी ये अक्टूबर चल रहा है, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में एक और खबर है कि जो COP16 का बैठक हुआ है, COP
तो COP16 COP16 का बैठक हुआ और इसमें आप देखेंगे कि क्या हुआ कि ये जो CBD है, CBD, तो ये जो पर्यावरण पर सम्मेलन है, पर्यावरण पर्यवेक्षकों का ये एक तरह से सम्मेलन होता है, जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये आयोजित किया जाता है। कॉप की बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसे बोलते हैं। तो ये अभी जो अमेरिका के ये कोलंबिया के कैली नामक स्थान पर, अमेरिका के कोलंबिया के कैली में ये COP16 की बैठक हुई, अमेरिका के कोलंबिया के कैली में। ठीक है, ये बैठक अमेरिका के कोलंबिया के कैली में हुआ और ये 21 अक्टूबर से लेकर के और ये नवंबर तक चलेगा। 21 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ये बैठक चलने वाला है। तो इतना इम्पोर्टेंट डेट आप याद रखेंगे, आगे की जानकारी हम देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।